ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। किसी ने प्रश्न किया कि सबसे पहले इन चारों वेदों का ज्ञान किसको हुआ? स्वामी जी ने लिखा कि 4 ऋषियों को। और ऋषियों के नाम बताए हैं कि यानी आदित्य, वायु, अग्नि और अंगिरा। वायु, अग्नि, आदित्य और अंगिरा, इन 4 ऋषियों को सबसे पहले वेद प्राप्त हुए। उससे पहले वेदों ने किसी को ज्ञान नहीं था। उन चारों से ही आगे ब्रह्मा ने वेदों को ग्रहण किया और ब्रह्मा से फिर आगे ऋषियों ने पढ़ा। यह थ्योरी अब आप पर फेल कर रहे हैं। पुण्यात्मा, जब तक आप अपने उस बॉक्स को खोल कर नहीं देखोगे जिसके ऊपर लिखा है शुद्ध देसी घी, यानी शुद्ध भैंस व गाय का देसी घी, और दास ने अपना खोल के देख लिया कि उसमें तो गोबर है, लेवल है देसी घी का, है गोबर। अब दास आपको दिखाता है कि देखो यही लेवल मेरे पास था और इसमें देसी घी नहीं है तो गोबर है, आप भी खोल कर देख लो, क्यों इसको धरे बैठे हो? तो इस सत्यार्थ प्रकाश रूपी जिसके ऊपर वेदों का लेवल ला रखा था कि वेदों अनुसार ज्ञान है, तो इस दास ने वो जो हमने भी लेकर रखा था यो देसी घी का पीपा मान गए। अब यो टीन खोल के देख लिया, इसमें गोबर भरा पाया। मन ने तो दिया पटक, औरों को दिखाऊं, देख तो तेरे वाले में भी देख ले खोल कर, क्या घी है कि गोबर है इसमें। तो अब खोल कर देखोगे, दास दिखावेगा कि खोल कर देख लो, इसकी सील बंद कर रखी तुमने, तो सब में गोबर था ही सभी के। अब देखो दिखाता हूं आपके सामने इस सत्यार्थ रूपी टीन में गोबर और वेदों का लेवल ला रखा, देसी घी का लेवल। ये देखो महर्षि दान सरस्वती, देखो महापुरुष कैसे आंकड़े बैठे हैं। अब इनके इस पोज ने देख कर आदमी कटका मर जाएगी। सब महापुरुष तो कदे देखा ना और दिखा है, ये तो भगवान से मिल चुका है कभी। और वेदों का ऐसा ज्ञाता बस पूछा मत। ये दंत कथा सुनाने वाले ने क्या करते, महर्षि दानव ने तो समाधि लाला वेदा के अर्थ ढूंढे भाई, ये तो बड़ा महाविद्वान था। अभी देखिए इसकी समाधि बांकियां पढ़ा रहा करता। ये देखो सत्यार्थ प्रकाश। ये कहते हैं वेद आदि विविध सद शास्त्र, शास्त्र प्रमाणई
यानी वेद आदि सत्य शास्त्रों के प्रमाणों से इसका रचा गया है। किसके द्वारा? श्रीमद परमहंस, जो कहां से उपाधि लाने लगे थे इस महापुरुष के, परिव्रजा का आचार्य महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। ओह, प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दानंद मठ, दीनानगर, पंजाब। प्रकाशक कहां से है? आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से प्रकाशित है। रोहतक से। इसके 7वें समोल्लास में यहाँ के प्रारंभ होता है 151 पृष्ठ से, ये 150 है। ये 7वां समोल्लास यहाँ से प्रारंभ हुआ, 7वां समोल्लास। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो या नहीं? उत्तर, नहीं मानते। महर्षि जी कहते हैं, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा कि जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। अब ईश्वर एक तो बात कहे हैं, लिखा है वेदों में, कहीं लिखा कि अनेक ईश्वर हैं। अब देखो आप, अरे वाह, प्रथम समोल्लास में आप ही लिख रहे हैं 15 पृष्ठ पर कि सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। ईश्वर को ब्रह्म भी कहते हैं, ब्रह्म कहो चाहे ईश्वर, आगे समझ में, ब्रह्म कहो चाहे ईश्वर। अब यहाँ कहते हैं, यहाँ ये समझो कि स्वामी जी कहते हैं कि चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा कि जिससे अनेक ईश्वर में अर्थात ब्रह्म सिद्ध हो, अनेक ब्रह्म सिद्ध हो। और देखिए, और तेरा गजब हो, अब देखना 7वां समोल्लास 154 पर किसी ने पूछा कि भगवान साकार, ईश्वर साकार है व निराकार, ब्रह्म साकार है व निराकार? उत्तर, स्वामी जी का निराकार। अब देखो 155 पर अगले पर झूठ बोल दी, 155 पृष्ठ पे 7वां समोल्लास। प्रश्नकर्ता ने कहा, परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? उत्तर, करनी चाहिए। स्वामी जी कहते प्रार्थना तो करनी चाहिए, भगवान की स्तुति आदि उपासना करनी चाहिए, भक्ति करे। प्रश्न, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना ब्रह्म छोड़कर प्रार्थना स्तुति करने वाले के पाप छुड़वा देगा? स्तुति प्रार्थना करने वाले के पाप छुड़वा देगा? उत्तर में ऐसे जी का नहीं। तो प्रश्नकर्ता कहता फिर स्तुति क्यों, किस लिए करें? उत्तर, उनके करने का फल अन्य ही है। प्रश्नकर्ता कहता है क्या फल है फिर? स्वामी महर्षि दान कहते हैं, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह से सहाय का मिला, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। इस एक के सेंटेंस में इस निराकार की परिभाषा भी खत्म होगी और अनेक एक परमात्मा, एक ब्रह्म है, वह भी खत्म होगी। परब्रह्म का अर्थ होता है दूसरा ब्रह्म, दूसरा ईश्वर। जैसे ब्रह्म को ईश्वर कहते हैं, दूसरा ईश्वर, एक जैसे दादा एक परदादा, नेक्स्ट यानी अन्य। अपने आत्मा इसने कित रो है और तेरा कैसे भैया। अब एक आप कह रहे हैं कितना कहीं नहीं लिखा तो अनेक ब्रह्म सिद्ध हो, अरे कहते हैं उस परब्रह्म से मेल हो जा साधना करते हैं, लेकिन पाप कटे नहीं और उसका साक्षात्कार हो जा। साक्षात्कार तो निराकार का हो ही नहीं सकता, साकार का होता है। अब इसके दो सिद्धांत फेल हो गए। एक, ब्रह्म एक अनेक नहीं है, और दूसरा परमात्मा निराकार है। तो साकार आप सिद्ध कर रहे हैं, और मेल भी साकार से होगा, निराकार से मेल क्या हो? तो पहले ही मिला था तो सर्वव्यापक मानते हैं, उसमें कण कण में विद्यमान मानते हो, तो फिर साधना से के मिल जाओ। अब तीसरी ठुरी वेद समाप्त खत्म करेगा, कंडम करेगा जिसको ये सत्य मानते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 का मंत्र नंबर 13, जिसमें 6 बार लिखा कि परमात्मा घोर पाप को भी नाश कर देता है। अब देखिएगा, पुण्यात्मा वैसे ये बहुत बार दास दिखा चुका है, लेकिन प्रत्येक सत्संग में लगभग 70% श्रोता बदल जाते हैं। इसलिए प्रत्येक को ये लेक्चर, ये वचन, ये ज्ञान देना अनिवार्य समझता है दास, ताकि प्रत्येक तक ये सत्य पहुंचे और फिर वो अपने टीन खोल कर देख लें घर पर जाके, और फिर उनसे कंपेयर कर लें जो दास ने सच्चाई बताई है, फिर दृढ़ हो जाएंगे। फिर परमात्मा पाना कोई ज्यादा कठिन नहीं है।
ये निर्णय होना मुश्किल हो रहा है कि वो दुर्लभ है कि हम कौन सी विधि अपनाए जिसे परमात्मा प्राप्त हो, और उसका कहाँ प्रमाण है कि इसे भगवान मिलता है, उसके लिए अपने सदग्रंथ ही प्रमाण है। अब यजुर्वेद देख, ये महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद है। प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/3 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से ये प्रकाशक है और अनुवाद करता है महर्षि दयानंद सरस्वती। भाषा भाष्य यानी अनुवाद, हिंदी में अनुवाद इस महर्षि दयानंद ने किया है। अब देखना 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, ये 8वां अध्याय पृष्ठ नंबर 241। यहाँ नीचे केवल संस्कृत है। ये 13वां श्लोक मंत्र है। मंत्र को से श्लोक एक का बात होती है, वैसे ये अनाड़ियों के ना वेदों के तो मंत्र है, गीता के श्लोक है। तरह के जो दो हैं ये, इनको दो एक से मंत्र कह दो। अब यहाँ इन्होंने 242 का अनुवाद किया है पृष्ठ पे। हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। मित्र माने परमेश्वर, ईश्वर, क्योंकि ये स्वयं ही सिद्ध कर रहे हैं स्वामी दयानंद जी। देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में ही प्रश्न नंबर 18 पे ये कहते हैं मित्र का अर्थ परमेश्वर समझे। ये प्रथम समोल्लास है 18वां पृष्ठ पे। सबसे स्नेह करे और सबको प्रीति करने योग्य उस परमेश्वर वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है, इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो यहाँ मित्र मीन परमेश्वर समझे। 242 पृष्ठ पे, हे सबके उपकार करने वाले परमेश्वर, मित्र माने परमेश्वर आप। दान देने वाले के एन से माने अपराध, अपराध को से पाप को, क्योंकि एन से माने पाप, ये खुद अनुवाद किया है। एन से माने अपराध अर्थात पाप के। अविजनम माने विनाश यानी अक्षमा करने वाले, असी माने हो। मनुष्य कर्तव्य साधारण मनुष्यों के किए हुए एन से माने अपराध के, अविजनम माने अविजनम विनाश करने वाले यानी अक्षमा करने वाले हो। पिता के किए हुए एन से माने विरोधाचरण लिखा है, यहाँ हम पाप ही कहें, अधर्म अपराध ही कहें। पाप के अच्छे प्रकार हरने वाले हो। अपने किए हुए एन से का अर्थ पाप, पाप के। अवजनम मन दूर करने वाले ऐसी माने हो। एन से अधर्म के अधर्म यानी पाप के पाप अर्थात घोर पाप के नाश करने हारे हो। जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वह करूँ, अनजान मैं तो जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब के एन से माने पाप, पाप को पाप के, दुष्ट आचरण नहीं पाप के। अवैधनम माने दूर करने वाले आप असी माने हैं। इसमें वेद ने तो तोड़ पाड़ दिया कि भगवान सारे घोर जान के अनजाने में जो भी पाप हो चुके हैं वो सब को नाश कर देता जो सत साधना करे। अब जैसे कपड़ा मैला चाहे तो वैसे स्वाभाविक हो गया, या कोई रिपट का गिर गया, माटी लगी, गार में लथपथ हो गया, तो साबुन और पानी सारे ही मैल को काट देता, छोड़ देता, नाश कर देता। और ये खुद कहते हैं वेद जो है सत्य विद्या का पुस्तक है। देखिएगा इस यजुर्वेद के बैक में महर्षि दयानंद जी की अपनी टिप्पणी है कि वेद सब विद्याओं का सत्य पुस्तक है। महर्षि दयानंद, वेद सत्य है, ये पता नहीं इसके मुंह तक क्यों करने के लिए एक सच्चाई कि वेदों में जो लिखा वो सत्य है, लेकिन महर्षि दयानंद ने लिखा वो वेदों के विपरीत है। तो क्या है वो? असत्य अर्थात गोबर है। अब इनका चौथा सिद्धांत जो फेल करना है, इन्होंने कहा कि सबसे पहले चार ऋषियों को परमात्मा ने उनके अंदर जीव सत रूप में, जैसे ये काल क्या करता है, ये किसी भी प्राणी के अंदर भूत की तरह प्रवेश करके, जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके महाभारत करवा दी, और विष्णु पुराण में आपको दिखाया था कि एक राजा के शरीर में प्रवेश करके राक्षस मार दिए देवताओं के पक्ष में।
तो ऐसे ही इसने जीव सत रूप में यानी जीव की तरह सतीत होकर उनके अंदर प्रवेश करके और चारों वेदों का ज्ञान कहते हैं एक एक ऋषि को दिया। महर्षि दानव की सोच ये है कि उससे पहले यानी 4 ऋषियों में क्यों दिया ज्ञान। किसी ने प्रश्न किया कि वो सबसे अच्छी आत्माएं थी, सबसे पहले उनसे अच्छी आत्मा, चारों से अच्छी आत्मा कोई नहीं थी, इसलिए उन पवित्र आत्माओं में परमात्मा ने ज्ञान दिया और फिर उन चारों से आगे ब्रह्मा ने प्राप्त किया, ब्रह्मा से फिर आगे ज्ञान फैला। यह थोड़ी उनकी गलत है। और स्वयं कहते हैं यजुर्वेद अध्याय नंबर 12 के मंत्र 4 में कि वेदों के मंत्रों के यथार्थ अर्थों को वामदेव ऋषि ने जाना और पढ़ाया। तो इसे सिद्ध हुआ कि उन चारों ऋषियों से पहले भी वेद, चारों वेदों को वामदेव जी समझे और पढ़े और जानते थे और पढ़ाते थे। नहीं तो वामदेव जी का जिक्र वेद में नहीं आता। यदि सबसे पहले उन चारों ही ऋषियों को प्राप्त हुए होते, उसके बाद अन्य को प्राप्त होते। ये सिद्धांत स्वामी जी का कति गलत सिद्ध हो गया। ये देखिए सप्तम समोल्लास पृष्ठ 173 पे, जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक है तो अपनी विद्या का उपदेश जीव सतरूप से, जैसे जीव की तरह किसी में प्रवेश करके जीव से जीव आत्मा में प्रकाशित कर देता है, फिर वह मनुष्य अपने मुख से उच्चारण करके दूसरे को सुनाता, इसलिए यहाँ दोष नहीं आता। अब किसी ने क्या लिखा है कि किन के आत्मा में कब और कब वेदों का प्रकाश किया। उत्तर महर्षि जी का। प्रथम अर्थात सृष्टि के आदि में सबसे पहले परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ऋषियों की आत्माओं में एक एक वेद का प्रकाश किया। अब किसी ने कहा, प्रश्नकर्ता कहता है कि इस वचन से ब्रह्मा जी के हृदय वेदों का उपदेश किया, यह यदि अग्नि आदि ऋषियों के आत्माओं में कहा, फिर अग्नि आदि आत्माओं ऋषियों के आत्माओं में कहा। उत्तर, ब्रह्मा के आत्मा में अग्नि आदि के द्वारा स्थापित कराया। देखो मनु का ये इसका अर्थ भी न गलत किया स्वामी जी ने, जो अपने समर्थन में लिया ना श्लोक, इस मनु का जो इसका भी अर्थ गलत किया है यहाँ अपनी अज्ञान सोच को सिद्ध करने के, ठीक रखने के लिए। जिस मनुष्य ने आदि सृष्टि में, जिस परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न करके अग्नि आदि चारों ऋषियों के द्वारा चारों वेद ब्रह्मा को प्राप्त कराए, और उस ब्रह्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा से ऋग, यजुर्साम और अथर्व वेद का ग्रहण किया। उन चारों ही ऋषियों में वेद का प्रकाश किया, अन्य में नहीं। इससे ईश्वर पक्षपाती है। वे ही चार सब जीवों से अधिक पवित्र थे, अन्य उनके सदृश नहीं थे। वे इसलिए पवित्र विद्या का उन्हीं में प्रकाश किया। इससे सिद्ध हो गया कि महर्षि दानंद की सिद्धांत अनुसार इन ऋषियों से पहले किसी ऋषि ने वेद को नहीं जाना ना देखा। अब यजुर्वेद में अप वो सच्चाई के छुपे कहते चोर चोराई तोमड़ी, वो गड्ढे पानी में, वो गड्ढे वो ऊपर आवे न सच्चाई छनी ना। अब वेद तो सत्य है, और इसने अपनी सिद्धांत अपना सत्यार प्रकाश में वेदों के कंप्लीट विपरीत अपोजिट ज्ञान पर रखा है। तो इसलिए वेदों से जो ज्ञान नहीं मिलता वो अज्ञान है, पूर्ण रूप से अज्ञान है। मेरे सिद्धांत का सत्यार प्रकाश पूर्ण रूप से अज्ञान से भरा हुआ है। अब देखो यजुर्वेद उन्हीं के द्वारा अनुवादित है। ये कहां से छपा? वही जो का जो सार्वजनिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 में सिद्धांत भवन बरमला मैदान नई दिल्ली। मेरे सिद्धांत सरस्वती कृत। अब देखो ये 12वां अध्याय पर में जाएगा चौथा मंत्र। क्या लिखा है यहाँ पर? यजुर्वेद के मंत्र नाम ग्रहण करने और छोड़ने योग्य व्यवहारों के योग्य वामदेव ऋषि ने जाने व पढ़ाए। अरे मैं ऋषि मोटे दिमाग के एक तरफ तो कह रहा है कि
वेदों को उन 4 ऋषियों से पहले किसी ने नहीं पढ़ा, उन्हीं में वो ज्ञान दिया। ये इसमें वेदों में वामदेव का जिक्र कहां से आ गया फिर? क्योंकि ये चारों वेद महर्षि वेद व्यास जी द्वारा अब लास्ट में लिखे गए हैं, जब गीता जी लिखी, यानी द्वापर के एंड में। वही ये वेद हमारे पास उपलब्ध है और यही सत्य है। अब परमात्मा पूर्ण ब्रह्म अपने यथार्थ ज्ञान में क्या बताया करते थे? रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। सतगुरु बिना। अब एक और थोड़ा सा प्रमाण देते महर्षि दानंद की, क्यों इसकी अच्छी तरह एक अज्ञान की खाल उतर जाएगी, कि डाउट ना रहे। यो भांग पिया करता और इसने खुद अपने हाथ से एक पत्र लिख करके एक अच्छे अधिकारी के पास भेजा, जिसके पास यो रुपया करता था, कि मैं एक बार सन 1913 में घूमता फिरता हुआ एक स्थान पर गया और वहां मैंने चावल खाने छोड़ दिए, दूध पिया करता। वहां मेरे को दुर्भाग्यवश एक भयंकर बहुत बड़ा दोष लग गया। क्या लग गया? मैं भांग पीने का आदी बन गया और भांग के नशे में मैं कई बार कभी बेसुध हो जाया करता। तो ये जो सत्यार प्रकाश का ज्ञान है, ये बगैर नशा किए आदमी लिख नहीं सकता। इतने बेकार विचार जिसके कितने सिर पैर भी कोई ना। तो उसने ये नहीं ज्ञान जिस आदमी ने तो प्रथम पृष्ठ पर के लिखा था, दूसरे उसका खंडन कर 3 पृष्ठ पहले लिख रहा है कि कोई अनेक ब्रह्म नहीं है, और 3 पृष्ठ के बाद पर ब्रह्म से मेल, यानी 2 ब्रह्म आप पर सिद्ध करे, एक ब्रह्म एक पर ब्रह्म, यानी दादा और परदादा। यू भांग पिया करता है। देखो इन्हीं के द्वारा लिखी हुई। महर्षि दानंद समग्र क्रांति के अग्रदूत, संपादक हैं स्वामी सत्य प्रकाश सरस्वती, डॉक्टर रतन कुमारी स्वाध्याय संस्थान इलाहाबाद। यहां देखिएगा, महर्षि दानंद जीवन व्रत और कर्तृत्व। लेखिका है डॉक्टर उषा ज्योतिषमती, MA SC DPhil, और डॉक्टर रतन कुमारी स्वाध्याय संस्थान इलाहाबाद से यो छपया है। अब इसकी 21 पृष्ठ पर देखो, रिकॉर्ड तोड़ व्याख्या है। 21 पृष्ठ देखिएगा, ये 21 पृष्ठ। यहाँ ये मिसप्रिंट है 1313, ये 1913 है, क्योंकि यहाँ लिखा है 20 पृष्ठ पे कि 1913 में मैं अगले 5 मास में कानपुर व प्रयाग में के मध्यवर्ती अनेक प्रसिद्ध स्थान मैंने देखे। इसी के संबंधित है। तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज में था उसके अर्थ आगे को चल दिया। और आसोद सुदी 2 ये 1913 है, नोट 1313 को दुर्गागढ़ के कुंड के मंदिर के पर जो चांडालगढ़ में है पहुंचा, वहां 10 दिन व्यतीत किए। वहां मैंने चावल खाने सर्वथा छोड़ दिए और केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या के अध्ययन और अभ्यास में तत्पर रहा। दुर्भाग्यवश वहां मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा बेसुध हो जाया करता था। जय हो महर्षि भांगोड़ी की जय। अरे तेरा गजब भैया। देखिए इसने क्या, मैं योग साधना में तत्पर रहता था। देख पीछा गपोड़ पेड़ रखा मूर्ख बनाने के लिए हैं। और फिर नो क्या दूध चावल तक खाने छोड़ दिए, दूध पिया करता और भांग शुरू कर दी। और नौका में दिन रात बस अपने योग में तत्पर रहता था। अब पी के भांग ला के कड़ कित द्वार के और बैठा रहता दिन रात। न सोचो और न सोचो कि तो साधना कर रहा होगा, वो भांग के नशे में
तो पुण्यात्माओं, अब कई कुछ एक यूं कहते हैं बाद में छोड़ दी थी उन्होंने, बाद में छोड़ दी क्यों कर माना, जब ये सच्चार प्रकाश बताने लग रहा बगैर नशे कैसे बेवकूफ बयान कोई लिख नहीं कर नहीं सकता। अब परमात्मा क्या बताते हैं, रे भोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। भाई सतगुरु बिन काउन पाया ज्ञाना, जो थोथा बूछड़े मूड किसाना। सतगुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। सतगुरु यानी सच्चे गुरु के बिना यदि कोई वेद भी पढ़ता है वो समझ नहीं सकता उस निष्कर्ष को, वो अज्ञानी ही रह जाता। ये सारे ऋषि महर्षि सारे अज्ञानी थे क्योंकि ये वेदों को नहीं समझ सके। क्या कारण क्या था कि वो तत्वदर्शी संत इन्हें नहीं मिला जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को जिसमें पूर्ण निष्कर्ष लिखा हुआ है, जो परमात्मा ने स्वयं अपनी वाणी में बोला है, सच्चिदानंद घन ने चौथे अध्याय के 32 और 34 में स्पष्ट किया है, ये वचन जो दास बता रहा है। तो उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनसे उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनसे नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान, उस परमेश्वर के परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे, परमेश्वर के विषय में जानकारी देंगे। उनसे पूछ। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 और 13 में स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को मां से जन्म लेने वाला, उत्पन्न होने वाला कहता है, कोई कहता है वो जन्म ही लेता निराकार है। उसके विषय में यथार्थ जानकारी भी तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे पूछो। इससे सिद्ध है कि वेद और गीता का ज्ञान इनकम्प्लीट है, पूर्ण नहीं है, लेकिन रॉन्ग भी नहीं है, गलत भी नहीं है। जैसे एक 10वीं तक का सिलेबस होता मैट्रिक तक का, और एक मैट्रिक से ऊपर कॉलेज का जो MA BEd तक का होता है वो अलग होता है, लेकिन मैट्रिक तक का जो सिलेबस है वो इनकम्प्लीट है, BA MA का नहीं है। इस प्रकार वेद और गीता को गलत नहीं कह सकते, लेकिन अधूरा ज्ञान है इसमें, और पूर्ण ज्ञान के लिए तत्वदर्शी संत की तरफ संकेत किया है, वो इनमें मिला कोई नहीं। अब ये एक ऐसा प्रसंग है क्योंकि ये सत्संग चल रहा है, CD आदि तुम भक्तजन भी ले जाते हैं, अपने मित्रों को दिखाते हैं, तो यहाँ वो ये सोचकर फटक जाएंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश और सब ऋषियों को ज्ञानी बता रहे हैं, दास नहीं बता रहा। उनकी हिस्ट्री में लिखा है, उसको देख लीजिए एक बार फिर। श्रीमद् देवी भागवत देखिएगा, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 414 पृष्ठ पे थोड़ा सा दिखाऊंगा क्योंकि बहुत बार दिखा चुका हूँ इस 3 दिन के सत्संग में। कारण ये है कि ये ऐसा प्रसंग आ जाता है कि इसको अधूरा छोड़ा नहीं जा सकता, नहीं तो फिर सारा इतना प्रयत्न व्यर्थ हो जाता है। ये 414 पृष्ठ, छठा स्कंध, और यहाँ देखिएगा, जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे, और तेरा गजब हुई, और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। गायत्री के ध्यान, प्राणायाम और जप में वे अपना सारा समय व्यतीत करते थे, और माया बीज का जाप करना उनका प्रधान कार्य था। प्रत्येक गांव में शक्ति का मंदिर उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। अरे थोड़ा गजब हो नो कहे, सतयुग में ब्राह्मण वेदों के बड़े विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे, और दुर्गा कहती है वो उस परमात्मा की पूजा करो जो ब्रह्म है। अब देखो, अब थोड़ा सा विष्णु जी के विषय में दिखा दूं आपको, फिर बाद में ये काम आओगा। इसी देवी भागवत के पृष्ठ नंबर 28 पे, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, स्कंद पहला और पृष्ठ नंबर 28 पे
नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। अब क्या किया था ये थोड़ा सा शॉर्ट में सुनाऊंगा। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और आप किस देवता के आराधना में मगन रहते हैं? मुझे असीम आश्चर्य यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि अर्थात विष्णु जी कहने लगे, ब्राह्मण सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। अब सारा सुना के हम यहाँ बताता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य है। और फिर कहते हैं, मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरा कोई भगवान नहीं, कोई देवता नहीं। अरे तरह के यो आलिया ओढ़ विष्णु जी के ज्ञान का, ये कितने ज्ञानी थे। और वे कहते हैं, वेदों के ज्ञाता भी यही बताते हैं। अब वो दुर्गा क्या कहती है, जिसके विषय में वो ऋषि भी वेदों के ज्ञाता थे, दुर्गा की पूजा करते थे। और वह दुर्गा क्या कहती है, उस दुर्गा के बोल सुनो, विचार। ये है 7वां स्कंद, पृष्ठ 562 पर। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। अब श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करे। यह ध्यान आसन पर भलीभांति बैठकर अहतु की भक्ति के साथ करना चाहिए। अब देखो, यहाँ अपनी भी अटकल आ रही है कि मेरा ध्यान करो, और फिर तुरंत क्या कह रही है, उस ब्रह्म का स्वरूप क्या है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप सतीत हृदय में गुहा में सतीत होने के कारण गुहातर नाम से प्रसिद्ध है, महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है। तुम यह जानो। ये उसके बारे में विचार किया। आगे देखो, तो जो परम अक्षर रूप है, जो सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उनके लोकों में निवास करने वाले प्राणी से सचित है, वही यह अक्षर ब्रह्म है। कित ब्रह्म कह है, कित अक्षर ब्रह्म कह है, और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ, यानी उस ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाओ, उसकी पूजा करो। सौम्य उपनिषदों में कथित महान अस्त्र रूप धनुष को लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, और फिर भावनागत चित्त द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। परवण ओम तो उसका धनुष यानी मंत्र है, जीवात्मा बाण है, और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है, यानी ब्रह्म की पूजा करो। यहाँ आगे देखो, एकमात्र परमात्मा को ही जाने, अपने विषय में नहीं कहते हैं, उस एकमात्र उस परमात्मा को ही जाने, दूसरी बात छोड़ दे, और नहीं जाप करना किसी का। फिर क्या लिखा है, वह सबका आत्मा ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, वो ब्रह्म लोक में रहता है, उसकी पूजा करो। और ये कहते हैं, विष्णु जी कह रहे हैं, मैं तो दुर्गा से अधिक दूसरा बड़ा कोई देवता नहीं मानता। तो इसके विषय में अब क्या कहा है भाई, सतगुर बिन काहुन पाया ज्ञान, जो थोथा बुस छड़े किसान मूड किसान। किसान तो नहीं छड़ेगा, लेकिन मूड या कोई भांग पीगा मंडारा बूमड़े पे पराड़ के ऊपर लठ मारे जावे, क्या करे है, कुछ दान निकाल लूंगा। सतगुर बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी।
तत्वदर्शी संत के बिना वेदों को जिन्होंने पढ़ा वो अज्ञानी रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश तक। एक और दिखा दूं आपने, हम तो कृष्ण जी व बेटे मांगने जावा, और श्री कृष्ण जी ने पुत्र कैसे प्राप्त किया ये देखिएगा। श्री शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। और प्रकाशक आगे देखिएगा, इसके 560 पृष्ठ पर लिखा है कि श्री कृष्ण जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए कितने वर्ष तप किया। ये देखिएगा, उमा संहिता, शिव पुराण में उमा संहिता में लिखा है। यहाँ से लेते, उस समय पुत्र की प्राप्ति के निमित्त श्री कृष्ण के हिमवान पर्वत पर जाकर महर्षि उपमन्यु से मिलने उनकी बताई हुई पद्धति के अनुसार भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तप करने तथा उनके तप से प्रसन्न होकर पार्वती, कार्तिकेय तथा गणेश सहित शिव के प्रकट होने तथा श्री कृष्ण के द्वारा उनकी स्तुति पूर्वक वरदान मांगने की कथा सुनकर संत कुमार ने कहा, श्री कृष्ण का वचन सुनकर भगवान भव उनसे बोले, वासुदेव तुमने जो कुछ मनोरथ किया है वह सब पूर्ण होगा। इतना कहकर त्रिशूलधारी भगवान शिव फिर बोले, यादवेंद्र तुम्हें शाम नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी बलवान पुत्र प्राप्त होगा। एक से मुनियों ने भयानक संवर्तक सूर्य को शाप दिया था, तुम मनुष्य योनि में उत्पन्न होगे, अतः वे संवर्तक सूर्य ही तुम्हारे पुत्र होंगे। इसके सिवा जो वस्तु तुम्हें अभिष्ट है वह सब तुम प्राप्त करो। अब हम तो श्री कृष्ण जी की गुणगान करा, आपको मैं पुत्र दे, और श्री कृष्ण जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए शिव जी का तप किया जब उन्हें पुत्र मिला। पुण्यात्मा, ये दास नहीं कह रहा, ये अपने सदग्रंथों में लिखा था, लेकिन हम अशिक्षित थे, हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, ये सब संस्कृत में लिखे हुए थे। अब ये सारे हिंदी में अनुवादित हैं, भले ही इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत गोलमोल सा किया भी है, पर वो स्पष्ट तत्व ज्ञान से निर्णय हो जाता है। अब परमात्मा क्या बताते थे, अरे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, अपने लला के बाल उतरवावे देख कैंची ना लग जइया, अपने लला के बाल उतरवावे देख कैंची ना लग जइया, एक बकरी का बच्चा लेकर उसका गला कटैया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब के कैसे हम अज्ञान में जो है ना अंधे कर दिए इन अज्ञानी ऋषियों ने, गुरुओं ने क्या बता रखा कि अपने इष्ट धाम पर जाओ और जो नवजात बच्चा लड़का या लड़की हो उसके बाल कटवाओ, वहां बाल उतरवाओ, मुंडन करवाओ, और माता के प्रसन्न करने के लिए एक बकरा चढ़ाओ, माता बकरा खाओगी। अरे थरा बुलाओ, यो 21 ब्रह्मांड की स्वामिनी, और वह बकरे खाएगी। काजू किस्मत सेब संतरे उनके लोक में भरपूर लदपद सदाबहार बाग लगे हुए हैं। ये तीन जीव के चठोरिया ने इन बैठा दिया अज्ञानियों ने, और हम सब भूखे भगवान के थे, जैसे भी बताया श्रद्धालु आंख बीच कर उसी अनर्थ को करने लगे। क्या करती है वृद्धा बुढ़िया, ले जाती है अपने पोते या पोती ने, अपने लला को, पोते को, बेटे को और पुत्र वधू को साथ ले जाती है। वहां जाकर बाल उतरवाती है। जो नाई होता उसको कहती है, बेटा भाई रे जान से बाल काटिए मेरे पोते के, मेरे लला के, कहीं कैंची ना लग जाए, कच्चा शरीर है इसका। अब अपने बच्चे की तो इतनी चिंता कि कैंची भी ना लग जाए इसके,
और फिर एक बकरी का बच्चा लेकर उसका गला कटाइया रे बड़ी सी दुनिया। क्या तेरा परिवार सुखी रहेगा तो ऐसे पाप करवाने लग रही? नहीं। रे बड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। सतगुरु इन सब बुराइयों को छुटवाता है। ना बाल तरवाने, अब देखो वहां बाल तरवा दिए, और नाई वहां अगर बाहर 2 रुपया में बाल कटेगा ना, वहां 5 रुपये लेगा। क्यों? वहां पता है सब ना मजबूरी है, फटाफट अरे काट भाई जल्दी से। और वो इतने के बाल लेकर बुढ़िया फिर कहां चढ़ावेगी? मंदिर में। पुजारी उन बाला ने उठा के क्या करेगा? कट्टे में भर लेगा, बोरी में, और चलते समय कुर्डियां पर फेंक देगा। और क्यों? बैंक में जमा कराओगा उन्हें, उसने बाहर फेंक देना गली में ठा के सामने। तो पहले कटवा के तुम में डाल दो ना अपने घर पर, कितना फूक पड़े रहो बालों को, कहीं डाल दो उनको। नहीं जाना चाहिए ऐसे पाखंड प्लेस पर। रे बोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। फिर क्या बताते हैं? कच्चा पाका भोजन बना के माता धोकने गईया, और कुछ माता ऊपर कुत्ता मुते ओ क्यों ना मर गईया। रे भोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब हमने देखी हमारी दादी वह बना करती मोटे मोटे पूड़े माता धोकन के, कच्चे पाके किसे बने जाए उसने पता कुत्ते तो खाने हैं, पता तो उनको है, पर और कोई रास्ता दिखा नहीं था कहीं माता नाराज ना हो जाए, वो करना अनिवार्य था। तो पूरा ने लेकर कहाँ जाती थी? जहाँ वो माता का एक बना रखी थी मंडी ही 2-2.5 फुट ऊंची, एक चबूतरा था, वहां डाल देते हैं। और डालते ही वह कुत्ते खड़े रहते हैं चारों तरफ, और बुढ़िया तो नीचे भी ना उतरा, वो डाल कर भोजन इतने कुत्ते पहला तो पूड़िया न खाओ, भोजन खाओ, और फिर माता के ऊपर मुँहते उस के ऊपर चोटी में। अब परमात्मा के तुम तो इतने कसुचे डरो इस माता से, वहां बना रखी 4 ईंट ला के, इसके ऊपर कुत्ते मुँहते ये क्यों ना मार दिए इसने? जया शक्तिशाली थी थारी माता, तो कुत्ता क्यों ना मर गया, इसकी टांग क्यों ना तोड़ दी इसने? रे बोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। रे बोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। भाई जीवित बाप गेल लट्ठम लट्ठा, और मुँहे गंग पुचैया। जीवित बाप गेल लट्ठम लट्ठा, मुँहे गंग पुचैया। जब आवे आसोज का महीना, फिर कौआ बाप बनैया। रे भोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। रे भोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। क्या बताते हैं कि पिताजी की जब सेवा का समय होता है, वृद्ध होता है, जब तो उसके ला खेचा ताणी 3 पुत्र है तेनों का उसमें रह ले, मेरे ती के नारा दे रखा है तना, यानी सेवा नहीं करते। और जब वो मर जाता है तो वो सवा कर दिया जाता है, उसकी अस्थियों को उठा कर नौकर गंगा में गिर का पिता की गति करा दो। जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा, मुँहे गंग पुचैया, मरे पाछे गंगा में ले जा। और फिर क्या होगा? जब आवे आसोज का महीना, ये श्राद्ध निकाले, जब कौआ बाप बनैया। रे बड़ी सी दुनिया। अपने आत्माओं देख कैसी गलत साधना हमारे को दे रखी है। पहले तो जैसे पिताजी की मृत्यु होगी तो कहेंगे इसकी अस्थियों को गंगा में डालकर। अब हम मना करते हैं क्योंकि गीता जी में लिखा है कि जो भूत पूजेंगे भूत बनेंगे, और पितृ पूजेंगे पितृ। तो ये जो पूजाएं हैं, श्राद्ध निकालना, ये पितरों की पूजा है, और अस्थि आदि उठाकर ले जाना ये भूतों की पूजा है। तो हमने यदि हम ये करेंगे तो हम भी भूत बनेंगे, हम भी पितर बन जाएंगे, फिर हमें हमारे कोई श्राद्ध निकालो। और परमात्मा कहते हैं सत साधना करने से ना तुम पितर बनो और तुम्हारे पितरों का भी उद्धार हो जाएगा। आपको विष्णु पुराण में दिखाएंगे, उसमें क्या लिखा है कि श्राद्ध निकालने चाहिए। और श्राद्ध के समय लिखा है कि जो पितरों के लिए तो 1, 3, 5, 6, 5, 7, 9 यानी
ऑड नंबर में ब्राह्मण जमाने चाहिए। और देवताओं के लिए पूजा करें तो उसके लिए यानी इवन नंबर 1 2 2 4 6, इस 2 जमाओं से 4 जमाओं के 6 8 ऐसे ब्राह्मण जमाने चाहिए। और फिर आगे तोड़ पाड़ रखा है, न्यू लिख रखा है कि एक सभी अगर 1000 ये ब्राह्मण भोजन खिलाने के लिए बैठे हों और उनके सामने यदि एक योगी आ जाना, योगी उन ब्राह्मणों का भी उद्धार करे, पितरों का भी उद्धार करे और यजमान का भी उद्धार करते। योगी कौन? आप जी, जो तत्व ज्ञान से तत्व ज्ञान के आधार पर साधना करते हैं, उनके पितरों का भी उद्धार, उनके यानी सबका उद्धार वो कर देते। अब आपको थोड़ा सा झलक दिखाते हैं। इसी विष्णु पुराण में 213 पृष्ठ पे कमाल कर रखा है। तरह के इसको ना देखा हमने और सारे जो भी ना करने की थी वो ग्रहण कर लिए। ये देखिएगा, ये श्री विष्णु पुराण, ये वही श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके तृतीय अंश में अध्याय नंबर 16, तृतीय अंश अध्याय नंबर 16 और मंत्र श्लोक नंबर ये यहाँ से शुरू है 55 और 56 में। हे राजन, श्राद्ध कराने वाले पुरुष से विश्व देवगण, पितरगण, मातामह, कुटुंबीजन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितरगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी एक सहस्र ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमानों के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। अरे वाह, अरे वाह, जय हो बंदी छोड़ी। अब और साधना जो 36 पंगे करें, को ब्राह्मण बुलाओ, 2 बुलाओ, 4 बुलाओ, 8 बुलाओ, फिर उन्हें खाना खिलाओ। कहते एक योगी आ जाना, वो ब्राह्मणों 1000 ब्राह्मण भी 10 श्राद्ध कर रहे हो, वो फल उनसे भी अधिक फल उस एक योगी के खाना खिलाने से होता है। वो 1000 ब्राह्मणों का भी उद्धार करे और यजमान का भी उद्धार करे, पितरों का भी उद्धार करे। अब योगी कौन है? तो ये योगी आप हो जिन्होंने ये तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया और जो सत साधना कर रहे हो। और यहाँ जो आप आते हो, आपके लिए जो भंडारे में दान धर्म किया जाता है, ये वो पितरों को भी मोक्ष देता है, देने वाले को भी मोक्ष देता है। ये देखिएगा योगी किसे कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 2 के मंत्र 53 में लिखा है कि अर्जुन, जब तेरी नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञान से आपकी बुद्धि हटकर एक पूर्ण परमात्मा के ज्ञान में स्थिर हो जाएगी, तब तो योगी होगा, यानी भगत होगा, सत्य भगत, सत भक्ति करने वाला साधक, उसको योगी कहते हैं। देखिएगा श्री मद्भगवत गीता अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 53। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल सती ठहर जाएगी, तब योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अब योगी कौन होता है? जैसे ये तत्व ज्ञान के आधार से आपको तत्व ज्ञान के आधार से आपको ये निर्णायक ज्ञान हो जाए, आपको दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि केवल यही भक्ति है और कोई ज्ञान नहीं और कोई भगवान नहीं, तो आप दृढ़ होकर के साधना करोगे, आप मोक्ष प्राप्त कर लोगे, आप योगी हैं। और ऐसे साधक को के सामने 1000 वो नकली ब्राह्मण जो नकली, जिनको ज्ञान नहीं और ब्राह्मण यानी गुरु की पदवी प्राप्त बैठे हैं, उनका भी उद्धार करे, यजमान का भी उद्धार वो योगी के भोजन कराने मात्र से हो जाए, क्योंकि वो ज्ञान सुनावेगा, भक्ति करवाएगा और सत भक्ति के लिए अपने गुरुदेव के पास ला करके उनका कल्याण करावेगा। तो अब क्या बताते हैं भाई, जीवित बाप गेल लठम लठा मुवे गंग पोचाइया,
जब आवे आसोज का महीना ये कौवा बाप बना यार बोड़ी सी दुनिया, गुरु बिन सतगुरु बिन कैसे सरिया। पुण्यात्माओं, ये अस्थि जब उठवाते हैं क्या कहते हैं, तेरे पिता की गति हो जाएगी, इसने गंगा में डाल दो। अच्छा भाई, ये क्यों उठवाते हैं कि उन अज्ञानियों को पता था कि ये भूत बनेगा और भूत बनकर फिर वापस आओगा घर पे, उसी वहीं छोड़ दिया जाता है। फिर ये कहाँ जाता है, क्योंकि जिस हम शरीर में रहते हैं इतना प्यारा होता है, इसके लिए हम अपनी सारी संपत्ति लुटा सकते हैं, जब रोग हो जाए इसके ट्रीटमेंट के लिए। तो ये जब छूट जाता है तो फूक दिया जाता है, उसको फिर ढूंढाइए वो कहाँ है मेरा शरीर। फिर ये कहाँ जाता है, शमशान घाट पर जाता है, तो वहां देखता है मेरा शरीर की वो कहाँ सी है, वो राख या अस्थि, तो वो उसका चिपक कर बैठ जाता है और फिर घूम फिर कर आता है इधर उधर और फिर वही डेरा डाल लेता है। तो इसलिए नज्ञानियों को पता था, यूं सोचा है नज्ञानी गुरुओं ने कि यह राख यहाँ से उठवा कर या अस्थि और इसे गहरे पानी में डाल दें, इसने ढूंढिए ना पावे, जो कितना और चल जाएगा इनका बाप, यहाँ कदे भूत बनकर बोला है। तो वो ईसा बावड़ा थोड़ा वो घर पे आता है, घर पे फिर शमशान घाट पर जाता है, वहाँ अस्थि नहीं मिलती है तो वो क्या करे हैं, वापस घर उनके घर में आप्रवेश हो जाता है और फिर थोड़े से दिन में किसी पुत्रवधू का नुकसान करेगा या किसी और को वो भूताड़े काम करेगा। फिर आप परमात्मा क्या कहते हैं कि जब तुम सत्साधना करोगे तुम भूत को न बनो, और ये साधना करोगे तो आपके जो पितर बने हुए पूर्वज या भूत बने हुए उनका भी उद्धार हो जाएगा। पुण्यात्माओं, सत्कर मान लेना, ये ऐसा निर्मल ज्ञान है जो हम डरे ठोरे भूत पूजेंगे, भूत बनाएंगे। हम भूत पूजेंगे, शास्त्र पर साधना करेंगे, हम भी फिर पितर भूत बनेंगे। इसलिए क्यों ना हम ऐसी साधना करेंगे, ये सत साधना अब मिली अपने को, और वही हमारे पुराण बता रहे हैं कि एक योगी मिल जाए, ये तत्वदर्शी संत और उसके भक्त मिले। जैसे यहाँ भंडारा करते हैं, यहाँ पर जो सामूहिक भंडारा होता है, इससे भी आपके पितरों और भूतों का मोक्ष हो जाएगा, यानी वो जूनी छूट जाएगी और जन्म मिल जाएगा। अब जैसे फूल ठुआए तो क्या वो कहा था उन्होंने कि इसकी गति हो जाएगी। अच्छा, फिर श्राद्ध, फिर जो है ना 13वीं करो, किस लिए, किसकी गति हो जाएगी, एक ब्राह्मण जमाओ। फिर 17 वो महीना करो, गति हो जाएगी। फिर 6 माही करो, गति हो जाएगी। फिर वर्षोद्धि करो, 1 वर्ष में फिर करो, किस लिए, गति हो जाएगी। अच्छा, फिर कई श्राद्ध निकालो, ये पितर बन गया, अब श्राद्ध शुरू करवा दिए, इसलिए कि उसकी गति हो जाएगी। फिर श्राद्धों में क्या करते हैं, ऊपर कहते हैं भोजन बनाओ, सर्वप्रथम ऊपर रखो छत पर, और क्या होगा कि हो सकता है तुम्हारा पिता कौवा बन गया हो, माता पिता, उनको भोग लग जाएगा। अरे तेरा गजब हो यो, कहाँ पे गति कराने लगे, तेरे कौवा बना दिया बाप। अरे घोड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। जब आवे आसोज का महीना, वो कौवा बाप बनैया, रे घोड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। सत साहिब परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर देव, कबीर परमेश्वर जी, इस काल के जाल में फंसी हुई इन भोली आत्माओं को अपने निज लोक जहां से हम आए हैं उस सत्यलोक के विषय में जानकारी देने के लिए आते हैं। वे परमात्मा प्रत्येक युग में आकर के प्रत्येक युग में प्रकट होते हैं, आते हैं और एक पूरा जीवन एक जनसाधारण की तरह व्यतीत करते हैं। एक मनुष्य की आयु जितना समय, उसमें वे स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं, स्वयं ही एक दास बनते हैं, उदाहरण देकर जाते हैं कि आपने परमात्मा प्राप्ति के लिए ऐसे अपनी दिनचर्या बनानी है
ऐसा आपका बर्ताव और स्वभाव होना चाहिए, तो वो परमात्मा एक हमारे लिए उदाहरण छोड़ जाते हैं और स्वयं ही वो तत्वदर्शी संत बनकर के उस यथार्थ ज्ञान को अपनी अमृत वाणी में वो लिपिबद्ध करवा के चले जाते हैं, जिसके आधार से फिर आने वाले समय में जो भक्ति युग होता है, भक्ति काल होता है, भक्ति समय होता है, उसमें उसी तत्व ज्ञान के आधार से उसकी प्यारी आत्मा अपने परमात्मा को पहचान कर सत भक्ति करके काल के जाल से निकल जाते हैं। ये समागम, ये सत्संग, 5 दिवसीय सत्संग जो है, ये उसी उपलक्ष्य में चल रहा है कि ये ज्येष्ठ सुदी या जेठ उतरते की जो पूर्णिमा है, जो 7 जुलाई सन 2009 को है, इस दिन अर्थात इस पूर्णमासी के दिन आज से लगभग 600 वर्ष पहले सन 1398 अर्थात संवत 1455 में वो परमेश्वर सहशरीर आए थे, एक नवजात शिशु का रूप धारण किया था और धीरे धीरे बड़े हुए तो 5 वर्ष की आयु में ही वो अपने तत्व ज्ञान का प्रचार उच्चारण कर ऊंची आवाज में वाणियों द्वारा, लोकोक्तियों के द्वारा, कविताओं के माध्यम से, श्लोकों के द्वारा उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया था और बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए थे।